गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। ओके, सो नाउ अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Six of Swords, Ace of Cups, and we have King of Wands. गाइस, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई देती है सबसे पहले तो कि यहाँ पर पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड्स भी है, कप भी है और वॉन्ड भी है। चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते सबसे पहले तो चारों एलिमेंट्स का यहाँ पर होना, एक बैलेंस मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा खासा सा दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि चारों ही है यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या तो उनका कोई बिजनेस हो सकता है, बट आई फील कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, स्टेबल हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी इनका ध्यान है। आई फील कि इनको एक होते ना इंसान, बहुत अच्छे से बन के रहना है, बहुत ठीक अच्छे तरीके से दिखना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करते होंगे, या फिर थोड़ा कुछ लोग उसको शो ऑफ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे से रहना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये चीज़ें भी आपके पार्टनर के अंदर हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर करंटली ऐसा दिखाई देता है, अगर मैं देखूँ तो, कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली अपनी लाइफ की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे फिर वो करियर वाइज हो, ओके, फाइनेंस वाइज हो, करियर वाइज हो, या मैं ये कहूँ कि रिश्तों को अगर मैं बात करूँ। देखो, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, करंटली सबसे पहले तो अगर मैं आपके लिए देखूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनका ध्यान किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका हर चीज़ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान है।
ठीक है। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है इस रिलेशनशिप में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं ताकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाए। बिकॉज आई फील कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, इस कनेक्शन में इश्यूज डेफिनेटली चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और आई फील कि आपके पार्टनर का थोड़ा ऐसा नेचर रहा है, लॉजिकल वो रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि ज़िद्दी थोड़े से वो हैं कि ज़िद कहीं ना कहीं उनकी दिखाई देती है, तो ज़िद की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर ना सिंपल सी चीज़ें देख रही हूँ एक तरीके से कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी और कार्ड्स देखेंगे, बट अभी मैं कोई ऐसा नहीं देख रही हूँ इस एनर्जी में कि बहुत ज़्यादा परेशान या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत टाइम से चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें अच्छे से चल नहीं रही हैं, या उनको ये फील हो रहा है कि मैंने उतने अच्छे से एफर्ट नहीं डाले हैं। सो वो कुछ भी एक नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी उनका ध्यान देखो अपनी लाइफ की हर जगह पर है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी बैलेंस में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप उनको देख पाते हो या आप अगर उनके बारे में किसी से सुन पाते हो तो आपको यही चीज़ सुनने को मिल भी रही होंगी कि उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, एक तरीके से सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। सो यस, यहाँ पर यही है क्योंकि वो बैलेंस में होकर के चल रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। अपने करियर पर भी उनका ध्यान है, अपने फाइनेंस पे भी उनका ध्यान है, अपने रिश्तों पर भी उनका ध्यान है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे, वो आपके बारे में भी सोच रहे, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे, जितने भी रिश्तों में वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सोच रहे हैं उनके बारे में भी। और वहीं से एक थॉट निकल के आता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो वो कुछ नया शुरू करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो क्या नया शुरू करना चाहते हैं, मैं यही यहाँ पर देखूँगी। सबसे पहले तो क्या नया शुरू करने के बारे में वो सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Eight of Pentacles, Four of Cups, Four of Wands। यस, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, रिकॉन्सिलेशन है, सेलिब्रेट करते हुए कपल्स है, यहाँ पर मनाया जा रहा है। ओके, ये एफ़र्ट लेना चाहते हैं, नई शुरुआत में ये कि थोड़े एफ़र्ट डालना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इशू कुछ इतने ज़्यादा हो गए हों कि उन्होंने एफ़र्ट लिए हों पहले भी, लेकिन शायद आप सेटिस्फाई नहीं हुए या आपने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो वो थोड़ी मेहनत की लेकिन नहीं कुछ फल मिला, या फिर हो सकता है कि उन्होंने एफ़र्ट ही नहीं लिए कुछ। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है उन्होंने अगर कोशिश की है तो फिर से कोशिश करना चाहते हैं आपको मनाने की, और अगर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की पहले तो यस ऑफ कोर्स ये न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं नई शुरुआत एक कोशिश ही है, ठीक है। या आपको मनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मनाने की पूरी कोशिश भी करेंगे क्योंकि उसी के बारे में सोच भी रहे हैं। और फोर ऑफ वॉन्ड्स है जो कि रिकॉन्सिलेशन को भी यहाँ पर बताता है। तो यस, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन वो चाहते हैं। क्यों? एक्चुअली पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट सिंपल सी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा ना आपके अंदर ईगो नहीं है, बिना बात का घमंड नहीं है। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में भी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, डाउन टू अर्थ हो। ओके, सो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो आपका कहीं ना कहीं आप केयरिंग भी हो और सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ का घमंड नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आपका नेचर है, ये उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एफ़र्ट लेने के लिए भी तैयार है। बेशक ये ज़िद्दी हैं, बेशक उनके अंदर भी ईगो बहुत ज़्यादा है, लेकिन
आपका जो नेचर है उसकी वजह से ये इस एफ़र्ट के लिए भी तैयार है, और इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा आपको मनाना, लेकिन वो फिर भी ट्राई करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों का फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो अभी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा ही रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया ही शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। कभी भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मनाने की फिर से कोशिश कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है आप इनसे शायद नाराज़ हो, या मैं ये कहूँ कि आपने पहले बहुत एफ़र्ट्स लिए थे, लेकिन जब कुछ नहीं समझ में आया आपको या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शायद आप थक के बैठ गए। बट आई फील कि यहाँ पर अभी आपके जो पार्टनर है वो एफ़र्ट लेना चाहते हैं आपको मनाने का। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पहले भी एफ़र्ट डाले, आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन आपका ये कि थोड़ा और कोशिश करो। सो आप उसी वेट में हो कि सेकंड बारी वो कब कोशिश करते हैं। तो कुछ के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है। यस, इस आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं? The High Priestess, the Hierophant, wow, Major Arcana, Page of Swords, Ace of Pentacles। इस रिश्ते को लेकर के इनकी इंटेंशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट आई फील कि चैलेंजेस हैं। ओके, चाहे फिर वो चैलेंज हो फैमिली को मनाना, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट अवेलेबल है, या वो चैलेंज हो कि आप दोनों का भी सही नहीं चल रहा तो फिर से वो ट्रस्ट गेन करना आपका। बट चैलेंजिंग है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं। स्टेबल एंड कमिटेड रिलेशनशिप वो आपके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे अभी वो छुपा कर के भी इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। उनका ये है कि अभी ओपन नहीं करना सबके सामने, वरना प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक साथ ही करेंगे चीज़ों को, जो भी करना है आराम से, अच्छे से सोच के समझ के प्लानिंग करके। थोड़ा ऐसा मुझे दिखाई देता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, चाहे वो फैमिली, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है तो ऑफकोर्स फैमिली इश्यूज़ होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आई फील कि कुंडली इश्यूज़ होंगे। हो सकता है आप दोनों मैरिज के पर्पस से ही मिले, लेकिन आप दोनों की कुंडली का इशू हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई आप दोनों के रिश्ते में। तो वो भी मुझे एक चीज़ दिखाई देती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा इनको चैलेंजिंग लगता है, और थोड़ा ये डरते भी हैं इस रिश्ते को खोने से कि कहीं रिश्ता खो ना देंगे। क्योंकि इनकी अगर मैं देखूँ सोच, और इनके अगर मन की बात को देखूँ, तो इनके मन की बात ये बताती है कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में। ओके, इनको कमिटमेंट चाहिए इस कनेक्शन में, इनको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, इनको शादी करनी है आपके साथ, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना है। और क्यों करनी है आपके साथ शादी? पहली चीज़ तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, आपका नेचर। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। ओके, सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये कि आप कहीं ना कहीं बहुत क्लियर भी हो। ओके, आप क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस अवेलेबल है, सो आई फील कि जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। तो आप अंदर बाहर से अलग नहीं हो, आप एकदम क्लियर हो, आप प्योर हो, एंड आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत क्लियर करके रखा है। आपने कभी कोई ऐसी खिचड़ी नहीं पकाई कि इंसान को ये लगे अरे यार ये इसके साथ पता नहीं फ्यूचर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस सोच पर वो मजबूर कभी हुए नहीं
क्योंकि हमेशा यही रहा आपकी तरफ से कि आपने हमेशा 100% दिया अपना, एंड जितना हो सकता था उतना आपने बेस्ट किया। तो उनको लगता है कि आपके साथ ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, क्योंकि आप भी एक निभाने वाले पर्सन हो और इनको भी कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए। देखो एक चीज़ और यहाँ पर बता देती हूँ, चाहे बुरे से बुरा इंसान भी हो ना, जो चीट करता हो, धोखा देता हो, लेकिन एक टाइम पर उसको भी ऐसा पर्सन चाहिए जो निभाने वाला हो, राइट? क्योंकि उसको भी अपनी लाइफ तो स्टेबल करनी है ना, ख़राब थोड़ी ना करनी है। हाँ, वो एक टाइम पर बहुत लोगों को चीट करेगा, सब करेगा, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि चाहे इंसान बुरे से बुरा हो, अच्छे से अच्छा हो, उसको लाइफ पार्टनर निभाने वाला ही चाहिए, जो साथ निभाए हर कंडीशंस में, अच्छी हो बुरी हो और लॉन्ग टर्म जाए चीज़ें। तो वो सारी खूबियाँ इनको आपके अंदर दिखाई देती है। बेशक आप ये सुन के ये कहोगे वो खुद तो निभाने को तैयार नहीं है, बट यस उनको आपके लिए लगता है कि वो शायद कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। वो शायद एक टाइम के लिए थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, बट आप नहीं करोगे। तो यही तो चीज़ होती है पार्टनर्स में, कि अगर एक लापरवाही कर रहा है तो दूसरा संभाल रहा है, तो उसी से तो चीज़ें चल रही हैं। एक अगर गलती करता है तो दूसरा कहीं ना कहीं उस चीज़ को संभाल रहा है, तो उसी से एक बैलेंस बन पाता है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक मतलब इंसान है तो गलती तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाती है, बट सामने वाला सपोर्टिव है, बैलेंस्ड है या बैलेंस करना जानता है, तो वो क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखाई देती हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, क्यों आपके बारे में सोचते हैं, क्यों वो एफर्ट लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई देती है। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहते हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड लेट्स से मैं यहाँ से भी देखूँगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, तो कहीं ना कहीं आप उनको अबेंडेंस के जैसे लगते हो, कि अगर आप मिले उनको तो मतलब उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ उनको मिल गई हों। तो एक अबेंडेंस जैसे हो आप उनके लिए। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, उनको आप बहुत सही पर्सन लगते हो अपने लिए, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ उनकी लाइफ बैलेंस हो सकती है, या आप ही वो पर्सन हो जो कहीं ना कहीं उनको संभाल सकते हो, या जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि उनको दिखाई देता है कि आपके साथ वो खुश रहेंगे। द वर्ल्ड, पीस, यहाँ पर एक्चुअली ये तीनों कार्ड्स को देख के मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि जितना पीस या मैं कहूँ जितना सुकून इनको आपकी एनर्जी में आकर के मिलता है या आपके साथ रह कर के मिलता है, उतना इनको किसी और के साथ नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं और वो आपको खोने से डरते हैं। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी, आपके पार्टनर को कई बार ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स से भी कुछ शायद सोच के ही मिलवाया होगा हमको, एंड कुछ तो रीज़न रहा होगा, ऐसे तो नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है कि कुछ तो रीज़न होगा कि हम मिलें, कुछ तो रीज़न होगा कि हमारा इतना अच्छा कनेक्शन बना, अभी बिखर गया हमारी गलतियों की वजह से, लेकिन रीज़न होता है ना कि उसके साथ ही इतना डिवाइन कनेक्शन क्यों फील हो रहा है, उसके साथ ही इतना सोल कनेक्शन क्यों फील हो रहा है, क्यों एक अलग सी ही अटैचमेंट, एक अलग सा ही खिंचाव है उसकी तरफ। सो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, और ये आपके पार्टनर के अंदर भी हैं, उनके भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही फील होता है आपके लिए। ऑलराइट, जबकि चीज़ें वो खुद ईगोस्टिक है, ज़िद्दी है, लेकिन फिर भी उनको आपकी नीड है, क्योंकि उनको पता है कि आप जितने अच्छे से उनको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस तरीके से कोई और उनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सो उनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको रहना है आपके साथ, क्योंकि
अच्छी लगता है आपकी एनर्जी में रह करके, उनको अच्छा फील होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।